Now we are going to start a new topic in this chapter. Let me explain you the type of set. Basically, now we are going to discuss only 4 type of set, and there are some more type also. We will discuss it later. Now, a finite set. Second is infinite set. Third is empty set, or it is also called as null set or void set. And fourth one is equal set. Now let's start with this first one set, that is finite set. So what do you understand by this word meaning finite? The word meaning finite means countable, which is countable. The things which are countable, that is called as finite. तो जिन चीजों को गिना जा सके, जो काउंटेबल हो, जिनको हम लोग काउंट कर सके, जिनका कुछ नंबर हमें पता हो कि ये 4 हैं या 6 हैं या 10 हैं, तो उन चीजों को बोलते हैं फाइनाइट। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स काउंटेबल हों, जैसे कि एग्जांपल है वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप इसके अंदर के एलिमेंट्स, इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर काउंटेबल, if a set having finite number of elements, तो अगर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फाइनाइट होंगे, फाइनाइट मींस काउंटेबल होंगे, देन इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो उस सेट को बोलते हैं फाइनाइट सेट। लेट अस एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये देखिए इसके एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, राइट। So if I give you examples that number of students in your class, is it countable or not? Yes, it's countable. So if we make a collection of the number of students in your class, then that is also a finite set. Now let's move to the infinite set. This word infinite, what does it mean? This word infinite, infinite का मतलब होता है uncountable, जिनको काउंट ना किया जा सके, a very bigger numbers, that is called as uncountable number. तो वो सेट, इसकी डेफिनेशन इसका वर्ड ही बता रहा है, वो सेट जिसके अंदर इतने सारे एलिमेंट हो जिनको हम काउंट ही ना कर सकें, दैट टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट। सो लेट मी गिव यू द एग्जांपल। सो द सेट इज अ सेट हैविंग इनफाइनाइट, सो इफ आई राइट द डेफिनेशन, अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर किसी सेट के अंदर infinite number of objects होंगे, then it's called infinite set. So we can give the definition like this, it's called infinite set, right? So let us try to understand this with the help of example. Suppose एक set मैंने बनाया set A, and this set A is the collection of even numbers का। तो even numbers क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 and so on, dot and so on. So there are infinite even numbers are there. तो जिन सेट्स में डॉट दिखाई देगा आपको बाद में, that type of sets are called as infinite set, right? एक एग्जांपल और देता हूं, नेचुरल नंबर्स। सो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेट्स जिनके अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो, जिनके एलिमेंट्स काउंट ना किए जा सके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जिसके अंदर, दैट टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेट, इंटरेस्टिंग सेट। इट इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट, और द अनदर नेम ऑफ दिस सेट इज नल सेट, और इसका दूसरा नाम भी है वॉइड सेट। तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। तो एम्प्टी वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, एम्प्टी मीन्स खाली, नल मीन्स खाली, वॉइड मीन्स खाली, ठीक है, जो सेट खाली रह गया। अगर एक में आपको आप मुझे एक नंबर बताइए, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अगर मैं पूछूं आपसे, टेल मी अ नंबर विच इज लेस देन 5, एक मुझे आप ऐसा नंबर बताइए जो 5 से छोटा हो एंड ग्रेटर देन 7, और जो 7 से बड़ा हो। So if I need to form a set of these numbers जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, is it possible? No, there is no number like this. So अगर मैं सेट बनाना है, मुझे सेट A मैंने बनाना है इसका, तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, उसके अंदर एलिमेंट्स रखूंगा, ठीक है। एलिमेंट्स तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है, तो ये कैसा रह जाएगा, खाली रह जाएगा। खाली मीन्स एम्प्टी, और वी कैन से दैट नल रह जाएगा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, or we can say that void. So this type of set, so if I need to write the definition of this, a set which do not have any element, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, जो खाली होता है बिल्कुल, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट। एंड हाउ टू डिनोट दिस एम्प्टी सेट, बेसिकली डिनोटेड बाय दिस सिंबल phi, right? So this is the symbol to denote this empty set. And if we talk about the definition of empty set, a set which do not have any object, एक ऐसा सेट जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जो खाली हो, is called as empty set or null set or void set. Now look at this, all infinite sets cannot be described in roster form.
So we have discussed the infinite set here, and the one important thing is this is the node described in the roster form. So infinite set cannot be described in the roster form. For example, the set of real numbers cannot be described in this form because the element of this set do not follow any particular pattern. Now look at this first line, all infinite set cannot be described in roster form. तो roster form क्या होती है? अगर मैं set लिखूं यहाँ पे, suppose एक set A है and it is a set of नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 एंड हमें डॉट 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 लगाना पड़ेगा, राइट? और ऐसे सो ऑन, देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू लिस्ट ऑल द इनफाइनाइट एलिमेंट इन दिस सेट. तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स को हम लोग सेट के अंदर लिख दें. तो अगर हम लोग सेट्स के अंदर हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दें तो उस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. और इनफाइनाइट, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी एलिमेंट इनसाइड द सेट, right? So infinite set cannot be described in the roster form. For example, and it is given that real numbers, so basically real numbers do not follow any pattern, any particular pattern, so it is also not possible to represent all the real numbers, list all the real numbers in a set. तो सारे real numbers को हम लोग एक set में represent करके नहीं दिखा सकते हैं because there are infinite real numbers are there, राइट? तो अगर हम लोग हर एक एलिमेंट को लिस्ट नहीं करेंगे तो वो रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा. रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन यही होती है जो हम लोगों ने पढ़ी थी, व्हेन ईच एंड इट कंटेन वी हैव टू लिस्ट ईच एंड एवरी एलिमेंट इनसाइड द सेट. तो हर एक एलिमेंट को सेट के अंदर अगर हम लोग लिख के रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं, दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेट, दैट इज कॉल्ड एज इक्वल सेट. So basically let us understand this equal sets. अगर हमारे पास दो सेट हैं A और B, ठीक है, और अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट के सेम है, राइट? या ऐसे बोलें कि सेट बी के जो सारे एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से सेम है, राइट? सो देन इन दैट केस वी कैन से दैट टू सेट्स आर इक्वल. तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं दो सेट इक्वल हैं, राइट? सो दीज टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट. तो बेसिकली इक्वल सेट के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए. एक कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर एक सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट हैं तो सेट बी के अंदर भी 4 ही एलिमेंट होने चाहिए, राइट? सेकंड कंडीशन ये है, ऑल एलिमेंट शुड बी आइडेंटिकल. सारे एलिमेंट एक दूसरे से सेम होने चाहिए. ऑल एलिमेंट शुड बी आइडेंटिकल, ठीक है? सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, राइट? सो देन दैट टू सेट्स आर कॉल्ड एज इक्वल सेट. तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, सपोज एक सेट मैंने ए लिखा 1 2 3 4, ठीक है? एक सेट मैंने बी लिखा, दैट सेट बी, एंड दैट सेट बी इज सपोज इट इज 1 3 2 4, राइट? सो नाउ लुक एट दिस, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट ए? 4 एलिमेंट हैं. सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, राइट? अब एलिमेंट, सेकंड कंडीशन है, आइडेंटिकल भी होने चाहिए, सेम होने चाहिए. तो अब देखो 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है. यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, लेकिन ये तीसरी प्लेस पे है. यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आइडेंटिकल सेम है. यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 सेम है, ठीक है? इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशंस, उनकी पोजीशन कहीं पे भी हो, राइट? पोजीशन कहीं पे भी हो लेकिन आइडेंटिकल होने चाहिए. जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 3 2 4 लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हैं, सेम है. उनकी पोजीशंस आगे पीछे हो सकती है, उससे सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता. इज दीज टू सेट्स आर इक्वल? यस, दीज टू सेट्स आर इक्वल, राइट? नाउ लेट मी गिव यू द अनदर एग्जांपल. सपोज C is any set contain 1 2 3 5, राइट? नाउ चेक इट, इज इट इक्वल टू 1? इज इट इक्वल टू सेट ए? क्या ये सेट ए के इक्वल है? 1 एलिमेंट, 4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंट है, पहली कंडीशन मीट कर रहा है. अब सेकंड कंडीशन है, ऑल एलिमेंट शुड बी आइडेंटिकल, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए एक दूसरे से. तो यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे सेट ए में, हाँ है 1, बी में भी है, 2 है, 2 भी है, 3 है, 3 भी है, यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है. सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए. अगर एक भी एलिमेंट सेम नहीं है तो उस केस में सेट नॉट इक्वल हो जाएंगे. तो हम लोग बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड एज ए इज नॉट इक्वल टू सी. सो दिस इज कॉल्ड एज नॉट इक्वल सेट, राइट? Equal set and not equal set. I hope these equal sets are little bit clear to you. Now let's move, look at the condition here. This is the definition of the two equal sets. If two set A and B are equal, कब equal होते हैं? If they have exactly the same elements.
और हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी। अदरवाइज अगर सेम एलिमेंट नहीं है तो उन सेट्स को बोलेंगे इक्वल सेट, और कैसे लिख अनइक्वल सेट, और कैसे लिखेंगे, नॉट इक्वल। तो ऐसे लिखेंगे ए इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये सेट होगा। इक्वल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इनको बोलेंगे अनइक्वल सेट, राइट, irrespective of their places of the element. Now a set does not change if one or more element of the set are repeated. अगर सेट का एलिमेंट रिपीट हो रहा है, look at this example here. So this set A contain 1 2 3, ठीक है, set B contain 2 2 1 3 3. So basically we do not need to write the same element two times. लेकिन अगर यहाँ पे लिख लिया है तो इसका मतलब तो यही है, एक बार 2 1 और 3. Look at this, A is equal to B. Is A equal to B in this case? Yes, A is equal to B is in this case. इसमें A equal to B है, right? Since each every element of A and B is vice versa, that is why we generally do not repeat any element in describing set. तो ये रीजन हमने यहाँ पे एक रीजन देखा है कि हम लोग जनरली सेट के एलिमेंट को रिपीट क्यों नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिपीटेड। सेट चेंज नहीं होता है अगर सेट के एलिमेंट रिपीट होते हैं। देखो सेट बी को हम लोग एलिमेंट रिपीट करें 2 2 1 3 3, ये एग्जांपल दे रखा है, तो ये सेट बी इस सेट बी के इक्वल होगा, ठीक है। सेट डू नॉट चेंज, सो इसीलिए जनरली हम लोग सेट्स के एलिमेंट को जो रिपीटेड हैं एक ही बार लिखते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, क्यों रिपीटेड एलिमेंट को एक बार क्यों लिखते हैं हम लोग, राइट। वी हैव डिस्कस द 4 टाइप ऑफ सेट्स हियर, फाइनाइट, इनफाइनाइट, null set, and fourth one is equal sets. So let us solve exercise 1.2. Now let us solve the questions, the topic we have discussed. Let us solve some questions based on this topic, then this topic is more clear to you. Now let's move to the exercise. Look at this question 1 here, exercise 1.2 question 1. So if you read the question here, which of the following are example of null set? So null set we have already discussed. इसको और क्या बोल सकते हैं null set को? void set or empty set. So this is the name of this null set, void set and empty set. Look at the first part, set of odd natural number divisible by 2. So if you tell me the odd natural numbers, so basically natural numbers are odd, natural numbers are 1 2, odd natural numbers अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो 1 होगा फर्स्ट पार्ट में, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, राइट। ये तो ओड नेचुरल नंबर है। अब ये आप ये बताइए, इसमें अगर मैं इसको सेट ए लिखूं, अब इनमें से बताइए मुझे कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है। इज देयर एनी नंबर डिविजिबल बाय 2? नो, देयर इज नो नंबर। सो दिस a is equal to empty. So there is no number here which is divisible by 2 also and odd number. तो odd number 2 से divisible हो ही नहीं सकता है। So then it is equal to 5. So yes, it is null set. Which of the following are the example of null set? Yes, it is the example. And null set is denoted by this 5. ऐसे हम लोग इसको denote करते हैं, right? Look at the second part. A set of even prime number. So let me write the even number. Even numbers are 2, 4, 6, 8 and so on. Let me write the prime number. Prime numbers are 2, 3, 5, 7, 11 and so on. So now look at this set. If I need to make a set, ऐसे प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर है क्या जो इवन भी हो और प्राइम भी हो? यस, 2 इज हियर, सो 2 होगा यहाँ पे। सो इज यहाँ पे ऐसा ये सेट ऐसा बना है कि इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो? नहीं, इसमें एलिमेंट है, सो इट इज नॉट null set. Now look at this third part here. In the third part it is given that x is a natural number है, 5 से छोटा 7 से बड़ा। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर नंबर 5 से छोटा होगा तो 7 से बड़ा नहीं होगा, और अगर 7 से बड़ा होगा तो 5 से छोटा नहीं होगा। सो इट इज null set. Yes, it is null set. Look at this fourth part here. In the fourth part, what is given in the fourth part is y is a point common to any two parallel line. अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, ऐसे लाइन जा रही है पैरेलल्स, इन पे कोई कॉमन पॉइंट आएगा? कभी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो दिस d इज इक्वल टू कोई एलिमेंट आएगा इसके अंदर? नहीं, तो इट इज नल सेट। यस,
right? I hope this question 1 is clear to you. Now let's move to the next question. Look at the second question. In this second question, it is a second type of set, finite and infinite set. तो हमें बताना है finite set है या infinite set है. तो finite infinite we have already discussed, जिसके एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं that is called as infinite, और जिसके एलिमेंट काउंट किए जा सकें and that is called as finite, उसको finite बोलते हैं. Look at this first one. पहला देखिए. Look at this set of month of a year. Is it finite or infinite? काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो इट इज फाइनाइट. सेकेंड पार्ट देखिए, 1 2 3 एंड डॉट 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 डॉट. इट इज अ नेचुरल नंबर. कितने चलते जाएंगे आगे तक पता नहीं. कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं? अनकाउंटेबल. सो ये इनफाइनाइट होगा, राइट. थर्ड वाला देखिए, थर्ड पार्ट 1 2 3 99 100 पे आके रुक गया है, तो एलिमेंट काउंटेबल है, 100 एलिमेंट है. सो ये कैसा सेट होगा? इट इज फाइनाइट. फोर्थ देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100. तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, इसका अगर ये बनाऊं तो 100 101 102, तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे. सो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ सेट? इज इनफाइनाइट. फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया? सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99. सो 99 से कम प्राइम नंबर कितने होते हैं? काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं. अगर काउंट कर सकते हैं तो उस सेट को बोलते हैं फाइनाइट सेट, राइट. आई होप दिस क्वेश्चन सेकंड इज क्लियर टू यू एंड इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनाइट एंड व्हाट इज इनफाइनाइट सेट. Now let's move to the next question. Look at this question 3. It is also based on finite and infinite set, right? So it also helps us to understand the concept more. The set of a line which are parallel to x-axis. तो x-axis के पैरेलल कितनी लाइन हम लोग बना सकते हैं? मान लीजिए x-axis है, राइट. इसके पैरेलल आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इसके पैरेलल हम लोग इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. 1 2 3, इधर ऐसे ऊपर नीचे, कितनी सारी आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. इनफाइनाइट लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके पैरेलल होंगी, राइट. सो ये कैसा सेट होगा? फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट. तो कैसा सेट होगा? फर्स्ट वन इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है. सेकंड देखिए, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट. कितने लेटर होते हैं? काउंटेबल है, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26, राइट. सो काउंटेबल है तो फाइनाइट. सेकंड वाला होगा, सेकंड वन इज फाइनाइट. लुक एट दिस थर्ड वन, सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5. तो 5 के मल्टीपल तो बहुत सारे होते हैं, 5 10 15 ऐसे चलता जाएगा. कितने एलिमेंट आएंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट. फोर्थ वन देखिए, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ. कितने एनिमल्स बीइंग लिविंग ऑन द अर्थ. इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट? सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है. द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, सो इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट? द आंसर फॉर दिस फोर्थ पार्ट गिवन इन द बुक इज फाइनाइट, but I don't think so. We can count the number of elements, number of animals living on the earth. So, but answer is given in NCERT book is finite, but I don't think so. Now let's move to the next part, fifth part. A set of circles passing through the origin. So how many circles can pass through the origin, right? So there are infinite circles can pass through origin. Origin से infinite circles pass कर सकते हैं. कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन है, तो मैं एक सर्कल बनाऊं, ये सर्कल बनाया, एक और बिगर सर्कल बनाया, एक और बिगर सर्कल बनाया, एक और बिगर सर्कल बनाया, राइट. ऐसे सर्कल बनाते बनाते कितने सारे सर्कल बन सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं. तो सर्कल सर्कल सर्कल, ये मैंने जलेबी बना दी है. तो लाइक दिस we can say that it is an infinite set. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question here. In this question, the fourth part we have discussed, is it equal or not? So we have to check is this set A B के इक्वल है या नहीं है. तो look at this, कितने एलिमेंट है इसमें? 4 हैं, इसमें भी 4 हैं. देखो A यहाँ पे है, A इसमें है, B यहाँ पे है, B इसमें है, C भी है, D भी है. So in the first part we can say that A is equal to B. Yes, A is equal to B. Look at this second part. In the second part, it is 4
यहाँ पे भी 4 है, 8 है, 12 इज नॉट देयर। सो इन द सेकेंड पार्ट वहां पे हम लोग बोलेंगे a इज नॉट इक्वल टू b। देखिए जो हमने फर्स्ट पार्ट देखा है उसमें आगे पीछे लिखे हुए हैं सेट बी में। जैसे यहाँ a लिखा हुआ है पहली जगह फर्स्ट प्लेस पे, और बी सेट बी में a लिखा हुआ है फोर्थ प्लेस पे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है सेट की एलिमेंट्स की पोजीशंस या किस प्लेस पे रखे हुए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है इक्वालिटी में। ठीक है, सेट इक्वल रहते हैं चाहे वो एलिमेंट को आप फर्स्ट पोजीशन पे रखें या उसको लास्ट में पुट करें। राइट, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। राइट, नाउ लुक एट दिस थर्ड पार्ट। इन दिस थर्ड पार्ट इट इज गिवन दैट 2 4 6 8 10, और यहां पे दे रखा है x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर जो 10 से छोटा है 10 से बड़ा हो सकता है। इस सेट बी को किस फॉर्म में दे रखा है? सेट बी हमें ये दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर देता हूं। इवन नंबर जो 10 से छोटे या उसके इक्वल हो, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। ये सेट बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बी। चेक इट, a इक्वल टू बी, 2 4 6, yes, a is equal to b in this case. I hope this question is clear to you and you little bit now this thing equality is more clear in your mind now. Now let's move to the next question. Look at this question here. In this question also we need to check is it equal or not. ये set equal है या नहीं है, and we need to give the reason. So set a is given. If you look at the first part here, in the first part set a is given 2, 3 and set b is given in the, look at this, set b is given in the in which form? ये set builder form में दे रखा है। तो set builder form में इक्वेशंस दे रखी है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को सोल्व करें किस मेथड से? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। तो क्या आएगा? 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस 2, so x प्लस 3 एंड इट इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? -3, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 2, -2 x। अब इफ आई नीड टू राइट दिस इन द रोस्टर फॉर्म, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो रोस्टर फॉर्म में ये होगा -2 और -3 जो सेट बी है। समझ पा रहे हैं? ये सेट बिल्डर फॉर्म की इक्वेशन को सोल्व किया, जो x की वैल्यू आई है वो लिखा। अब चेक कीजिए इक्वल है या नहीं है? नॉट इक्वल। राइट, नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट हियर। a इज गिवन लेटर ऑफ वर्ड, सो लेट मी चेंज इट इनटू द रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर देता हूं। a को देखो इसके लेटर लिखने हैं FO L 2 बार आया है, हमें सेट में एक ही बार लिखना है, o हम लोग लिख चुके हैं, और यहाँ पे W। ठीक है, बट इस सेट बी इज गिवन, सेट बी WOLF लिख सकते हैं, इसके लेटर्स हैं WOLF। चेक करो एलिमेंट ये सेट इक्वल है क्या? F यहाँ पे है, F इस सेट में है क्या? कहीं पे भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहली प्लेस पे रखा है और ये यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे रखा है। सेकंड सेट चेक करो, है L है W है। सो इज दिस टू सेट्स आर इक्वल? यस, दिस टू सेट्स आर इक्वल। तो पार्ट ए फर्स्ट पार्ट इक्वल नहीं है और सेकंड पार्ट इक्वल है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो we need to select the equal sets from the given sets below. select equal set, कौन कौन से सेट इक्वल हैं वो सिलेक्ट करने हैं। सेट ए देखिए यहाँ पे 2 4 8 12 एलिमेंट चेक कीजिए, किसी में 2 4 8 12 तो नहीं है। हाँ, इसमें 4 है, 8 है, 12 है, 2 नहीं है। राइट, तो नहीं, सेट ए किसी के इक्वल नहीं है। सेट बी को चेक कीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो किसी में नहीं है। ये देखिए डी के अंदर 1 2 3 4, तो द फर्स्ट पार्ट हम लोग इसमें बोल सकते हैं बी किसके इक्वल है? डी के। सी देखिए 4 8 12 14, नहीं ये किसी के इक्वल नहीं है। सी भी देख लिया हमने, डी हम लोग देख चुके हैं। ई देखिए -1 और 1, ई को देखो ये है -1 और 1, यहाँ पे पोजीशन जस्ट चेंज है। तो ई किसके इक्वल है? जी के। राइट, एंड ई इज इक्वल टू जी। राइट, लुक एट दिस F 0, A कहीं पे है? नहीं है। जी हम लोग ले चुके हैं। H 0, 1 कहीं पे है? नहीं है। सो दिस इज द आंसर इन दिस केस। B इक्वल टू D एंड E इक्वल टू G आर द इक्वल सेट। राइट।
I hope this thing is clear to you. Now this is all about this exercise 1.2. We have discussed the topic also. If you go through the topic and then come to the question, then it will be more easy for you to understand the questions here. So I hope it is clear to you all.